हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं महायज्ञ का पुरस्कार लेसन नंबर 3। इस लेसन में एक धनी सेठ रहते हैं। वो बहुत ही धर्मिष्ठ, जो बहुत साधु संतों की जो भी आता था उनको अपने घर से कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। साधु संतों के लिए उनके भंडार हमेशा खुले रहते थे। वो बहुत दान पुण्य करते थे और बहुत सारे उन्होंने यज्ञ पूजाएं भी करते रहते थे। लेकिन और बहुत दीन दुखियों के लिए हमेशा उनका दिल यानी वो दान धर्म करते ही रहते थे। लेकिन अचानक उनके जीवन में मुसीबत आ जाती है और वो बहुत ही गरीब हो जाते हैं। और गरीब हो जाते हैं तो उनके सब साथी जो पहले उनके साथ में रहते हैं वो सब उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे मुंह फेर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि सुख में तो सब साथ में देते हैं, लेकिन अगर दुख में जो साथ दे वही सच्चा साथी कहलाता है। तो जब उन पर दुख पड़ता है तो उनके जो भी साथी संगी सब उनसे मुंह फेर लेते हैं और उनकी इतनी बुरी हालत हो, जैसे जैसे दिन बिताने लगते हैं इतनी बुरी हालत हो जाती है कि एकदम कुछ भी खाने पीने का। तो एक दिन उस टाइम में जो यज्ञ किया करते थे ना, उस यज्ञों का बेचना लेना होता था। तो वो कुंदनपुर नगर के एक सेठ थे, धन्ना सेठ। उनकी वाइफ, उनको ऐसा माना जाता था कि वो उनको तीनों लोगों का ज्ञान रहता था, उनको हर चीज़ दिखती थी और वहाँ वो यज्ञ का खरीदते थे। इसलिए ये जो सेठ रहते हैं, धनी सेठ, उनकी वाइफ उनसे कहती कि क्यों ना हमने इतने सारे यज्ञ किए, आप एक यज्ञ तो बेचते हैं तो हमारी तंगी थोड़ी दूर हो जाएगी। तो बहुत पहले तो वो तैयार नहीं होते, लेकिन बहुत उनकी हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो उस यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए दूसरे दिन सुबह जब उठते हैं और वो कुंदनपुर जाने के लिए निकलते हैं, तो कुंदनपुर जाने के लिए निकलते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें 4 रोटियां रास्ते के लिए बनाकर देती है। तो जब सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि गर्मी में फिर चलने को होता नहीं था, इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकलते और दोपहर को थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं एक कुएं के पास। जैसे ही वो रोटी या खाने लगते हैं, उनको एक पास में एक कुत्ता बहुत मरने की हालत में दिखाई देता है। तो उन्हें लगता है कि उसको एक रोटी खिला देते तो उसमें थोड़ी ताकत आती है। फिर भी वो उनकी तरफ बहुत ही, तो उनको एक एक करके वो ऐसे 4 रोटियां खिला देते। बोलते कि मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उसको खिला देते हैं। फिर जब वो कुंदनपुर पहुँचते हैं शाम को, तो वहाँ जाकर वो धन्ना सेठ से और धन्ना सेठ और उनसे मिलते हैं। तो धन्ना सेठ की वाइफ जो है उनसे ये बात करते, तो बोलते हैं कि मैं आपके यज्ञ नहीं, आपने जो आज महायज्ञ जो किया है उसको बेचना चाहोगे तो मैं खरीदना चाहूँगी। तो वो सेठ एकदम कंफ्यूज हो जाते कि क्या है, मैंने तो साल बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी हालत ही ऐसी नहीं है कि मैं यज्ञ कर पाऊँ। और ये आज की, उनको लगा पहले से कि ये मजाक करे यार, तो फिर उनको मेरे यज्ञ खरीदने नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा। फिर उन्हें बताते कि आपने जो आप भूखे रहकर जो आज भूखे कुत्ते को जो 4 रोटियां खिलाई, वो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत उसका ये तो एक महायज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो वो तो बोलते हैं नहीं, वो समझता है कि इसको बेचना है, इसलिए वो ऐसे ही लौट जाते हैं। और जब घर पे दूसरे दिन सुबह जब निकल कर शाम को जब घर पे लौटते तो उनकी वाइफ बहुत आस लगा के बैठी हुई है कि आज तो कुछ लेकर आएंगे, पैसे लेकर आएंगे तो हमारे थोड़ा तो मुश्किल कम हो जाएगी। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो वो देखती है कि वो तो कुछ तो, और सेठ उन्हें सब स्टार्ट से लेकर एंड तक की सब बातें बताते हैं। तो वो ज़्यादा यानी नाराज़ नहीं होती, बोलती कोई बात नहीं, चलो भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा। और ऐसा करके शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, तो वो दिया जलाने के लिए दरवाजे से बात, तो उसको पैर में ठोकर लगती है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये पत्थर कहाँ से हो गए, इतने टाइम तक तो नहीं था। फिर वो दिया लगा के अपने हस्बैंड से कहती, तो वो देखते उसके ऊपर एक कड़ी लगी हुई रहती है, कुंडा मतलब एक ये नॉब। तो धन्ना सेठ भी कहते थे, वो उठाने जाते तो वो उठ जाता है, वो पूरा खुल जाता है। कोई अंदर तहखाना रहता है, अंडरग्राउंड ये रहता है। तो वो तहखाने में देखने को जाते हैं, तो थोड़ी ही सीढ़ियाँ उतरते हैं तो अंदर बहुत सारा उजाला रहता है और वो पूरा तहखाना जो रहता है वो पूरी सोने और ज्वेल्स और उनसे भरा हुआ रहता है। तो वो ऐसे ही सोचते हैं, तो उसमें उनको एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये तो जो तुमने भूखे रहकर कुत्ते को रोटी खिलाई, ये तुम्हारे महायज्ञ का पुरस्कार
है। तो ये सुनकर सेठ और सेठानी बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और वो वहाँ पे ही वो भगवान को सर नमाकर नमस्कार करते हैं। तो आइए देखते हैं, अभी ये लेसन रीड करते हैं हम लोग। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। देखिए, एक धनी सेठ थे, वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही उदार थे और धर्मपरायण, मतलब हमेशा धर्म में मानने वाले। ओके, कोई भी साधु संत उनके घर से कभी निराश नहीं जाता था, निराश न लौट, और भरपेट भोजन उनको मिलता ही था। और उनके भंडार मीन्स उनके जो ये थे, उनकी वेल्थ पूरी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे, जो मांगे उनको मिलता था। तो सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितने दीन दुखियों को मतलब गरीबों को उन्होंने धन बांटा था। पर सब दिन होत न एक समान, अकस्मात दिन फेरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। बोलता है कि सब दिन एक समान नहीं होते, तो अचानक एक दिन उनके दिन फिर गए और उनको गरीबी का सामना करना पड़ा। वो कुछ लॉस हो गया और वो पूरे लॉस में चले गए। और उनके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव, सब ने उनसे मुंह फेर लिया, कोई उनको हेल्प भी करने नहीं आता था। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञ के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। अब उस वक्त पे एक ऐसा ये था, एक पैटर्न के लोग जो यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है ना, पुण्य फल, यज्ञ करते हैं तो उसका पुण्य फल, तो उसके पुण्य फल को बेचना और खरीदने का ऐसा चलन था। तो छोटा बड़ा जैसा यज्ञ रहता उस हिसाब से उसका मूल्य मतलब उसकी वैसी प्राइस उन्हें मिलती थी। तो जब बहुत ही गरीबी की, बहुत ही शॉर्टेज होने लगी, पैसों की एकदम तंगी आ गई, तो सेठानी ने कहा कि हमने तो बहुत सारे, तो एक काम करो ना, अपना एक यज्ञ ही बेच दो तो हमारी ये तंगी थोड़ी दूर हो जाएगी। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ ने कहा, सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। पहले तो जब ये जो सेठ थे, उनकी वाइफ ने यज्ञ बेचने की बात कही तो पहले तो वो बहुत दुखी हो गए, पर बाद में जब उनको अपनी बुरी हालत का ख्याल आया तो वो एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। और वो जहाँ रहते थे वहाँ से 10-12 किलोमीटर्स की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक शहर था, जिसमें एक बहुत बड़ा सेठ रहते थे और लोग उन्हें धन्ना सेठ कहकर बुलाते थे। तो बोलता है वो धन्ना सेठ की वाइफ, ऐसी अफवाह थी, मीन्स ऐसी बातें प्रचलित हुई थी, अफवाह बोले जाए कि क्या था कि उनकी वाइफ जो है, उनकी सेठानी, उनको तीनों लोगों, ऐसी दिव्य शक्ति उनको प्राप्त है कि उन्होंने तीनों लोगों की बात वो जान लेती थी, ऐसा उसे ये होता। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। उनके पास पैसों, जो धन्ना सेठ थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो ये सेठ जो थे वो मुश्किल में फंसे हुए थे। विपदग्रस्त मतलब मुश्किल में फंसे हुए सेठ ने अपना एक यज्ञ उन्हीं धन्ना सेठ के यहाँ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी ने जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले
जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। दूर का रास्ता था, इसलिए सेठानी ने जैसे जैसे पड़ोसी से आटा मांगकर सेठ को रास्ते में खाने के लिए पहले के ज़माने में कोई ऐसा रास्ते में खाना नहीं मिलता था ना, तो इसलिए उन्होंने 4 रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दी। और सेठ दूसरे दिन तड़के मतलब अर्ली मॉर्निंग कुंदनपुर जाने के लिए निकल गए, क्योंकि गर्मी के दिन थे। बाद में अगर सूरज की गर्मी तेज हो जाएगी तो गर्मी में चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सेठ जल्दी निकले ताकि ठंडे में अच्छे से रास्ता क्रॉस हो जाए। वो जितना सोच कर निकले तो उतना तेज चले, लेकिन आधे रास्ते आते आते इतनी धूप तेज हो गई कि उन्हें चलने में मुश्किल होने लगी गर्मी के कारण, और पूरे पसीने से लथपथ हो गए और उन्हें भूख भी बहुत लगने लगी। तो देखो, सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। जहाँ वो रुके थे वहाँ सामने थोड़ा वृक्षों का कुंज मतलब ग्रुप था, और वहाँ पे एक कुआं भी था। ये देखकर सेठ ने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर रुककर थोड़ा आराम कर लेता और खाना भी खा लेता। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। तो बोलता है कि वहाँ गए और वहाँ से उस पेड़ों के नीचे जाकर बड़े उसने बैठे और पोटली से लोटा और डोर निकालकर कुएं से पानी निकाला। पानी निकालकर हाथ पैर धोए और बाद में रोटी खाने को बैठे पानी निकालकर। तो जैसे ही बैठे और जैसे ही रोटी को तोड़ने लगे तो कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता छटपटा तड़प रहा था, एकदम भूखा प्यासा, और उसका पेट एकदम खाली लग रहा था और एकदम कमजोर, एकदम ये लग रहा था। और वो बार बार गर्दन उठाकर सेठ को देख रहा था, लेकिन कमजोरी के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी।